नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार एम स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट टीचर के अंतर्गत उसके सिलेबस में जो सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके असिस्टेंट टीचर में जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो कहाँ से आएगा, उनमें किसको किसको शामिल किया गया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले ए देखते हैं, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो ए एक तो बी। तो ए में जो है कंप्रहेंशन के अंतर्गत आपका आएगा अनसीन प्रोज पैसेज विथ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन ऑन कंप्रहेंशन ग्रामर एंड वर्बल। अर्थात आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछेगा, एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा, उसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद है कंप्रहेंशन पूछेगा अलग से, उसके बाद है ग्रामर और उसके बाद है वोकैबुलरी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रामर लिख दिया है। अब ग्रामर में जितना ग्रामर आता है आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है वोकैबुलरी में आपका वही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद है पार्ट बी। ये जो पार्ट ए है ये आपका मेन ग्रामर है। अब इससे 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा नहीं बनेंगे, तो इस पे ज्यादा मेहनत करने कोई मतलब है नहीं। मेन आपका इंग्लिश का क्या है, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, शिक्षा शास्त्र है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट का, यानी भाषा का विकास का शिक्षा शास्त्र। तो इसमें आपका क्या है, 16 पॉइंट है। ठीक है, ऐसे आपके सिलेबस में पॉइंट वाइज नहीं दिया है, बस ऐसा डॉट 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 करके बता दिया है। मैं यहाँ पे पॉइंट दे दिया हूँ 1 2 3 करके, तो टोटल 16 पॉइंट है। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट में आपसे क्या पूछेगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन इन द क्लासरूम, यानी कि आपके कक्ष में भाषा अर्जन की प्रक्रिया क्या है। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, यह आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि पढ़ने और लिखने से पहले सुनना और बोलना कितना जरूरी है, इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद है फोनिक्स एंड फोनेमिक अवेयरनेस। फोनिक्स के बारे में आपको पूछा जाएगा, उसकी जागरूकता के बारे में पूछा जाएगा, फोनिक्स कितना जरूरी है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। तो भाषा का क्या चीज, फंक्शन यानी कि कार्य, भाषा के क्या कार्य है और इस भाषा को बच्चे अपने टूल के रूप में कैसे उपयोग करेंगे, ये पूछा जाएगा। उसके बाद है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। तो क्या है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर। ग्रामर का कितना बड़ा रोल है हमारे शिक्षा शास्त्र में, पेडागॉजी में। लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनेट करने के लिए, यानी कि बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए। आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म, बोलने के लिए और लिखने के लिए कितना जरूरी है, यह आपसे पूछा जाएगा। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। ठीक है, चैलेंजेस, चुनौती किस चीज के लिए, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, यानी कि जहां पे विभिन्न संप्रदाय के लोग आते हैं, विभिन्न भाषा के लोग आते हैं, वहां पे एक इंग्लिश सिखाना कितना बड़ा चैलेंज है, इसके बारे में पूछा जाएगा। डिफिकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर, कितना आपको डिफिकल्टी होगा, कितना एरर होगा। ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, 8वां नंबर का, लैंग्वेज स्किल। ठीक है, आपका स्किल यानी कि कौशल के बारे में पूछा जाएगा। कौन से कौशल, भाषा कौशल के बारे में। उसके बाद है इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कंप्रहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, यानी कि लैंग्वेज कंप्रहेंशन पूछेंगे और प्रोफिशिएंसी पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेकिंग अस वेल अस यूज ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि टीएलएम के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, टीएलएम बहुत जरूरी चीज होता है प्राइमरी चीज के लिए, यानी कि जो हमको लैंग्वेज सिखाने में या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने में मदद करता है, उसको क्या बोला जाता है, टीएलएम बोला जाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि पढ़ाने के लिए जिस वस्तु का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको टीएलएम बोला जाता है। टेक्स्ट बुक यूनिट थीम्स एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, टेक्स्ट बुक के बारे में पूछा जाएगा, जो विषय
वस्तु हम लोग प्राइमरी में पढ़ाते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, टेक्स्ट बुक के बारे में। इम्फेसिस ऑन हॉलिस्टिक प्ले बेस्ड पेडागॉजी, यानी कि खेल खेल में हम कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को, उसको पूछेंगे इसमें। उसके बाद है सेफ एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ डिजिटल कंटेंट, यानी कि डिजिटल कंटेंट के बारे में आप पूछा जाएगा कि डिजिटल चीजों का इस्तेमाल आप पढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हो। उसके बाद है मल्टीमीडिया मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस ऑफ द क्लासरूम। मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस मतलब बहुभाषिकता के लिए आपके पास क्या क्या संसाधन है, रिसोर्सेस क्या क्या है इन अ क्लासरूम, आपके कक्षा में, उसको पूछेंगे। उसके बाद क्या है असेसमेंट यानी आपका क्या होगा, मूल्यांकन कितना जरूरी है भाषा सीखने के लिए, उसको पूछा जाएगा। लास्ट आपका क्या है, रेमेडियल टीचिंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड लर्नर रीड, यानी कि आप व्यक्तिगत इंडिविजुअल की तरीके से अगर भाषा सिखाना चाहते हैं तो आप उसको कैसे सिखाएंगे, प्लस लर्नर नीड, यानी कि पढ़ने वाले की क्या आवश्यकता है उस बेसिस पे आप कैसे पढ़ाएंगे। तो ये तो हो गया आपका इंग्लिश का पेडागॉजी। इन्हीं सब टॉपिक से आपसे 1 नंबर का या कोई टॉपिक छूटेगा भी, क्योंकि वेटेज कितना है, ओनली 10 मार्क्स का। असिस्टेंट टीचर में इंग्लिश का वेटेज कितना है, 10 मार्क्स का। तो मे भी 2 या 3 नंबर का आपका ग्रामर पूछेगा और 6 या 7 नंबर का आपका ये पेडागॉजी पूछेगा। तो जरूरी नहीं है कि ये 16 पॉइंट से हर पॉइंट से 1-1 नंबर का क्वेश्चन बने, वैसे में ज्यादा हो जाएगा, तो सभी से नहीं पूछेंगे, कुछ कुछ से पूछेंगे। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब आपको पढ़ना क्या है इंग्लिश में, आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ोगे। तो सबसे बेस्ट चीज क्या है, आपका जो डीएलएड का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का इंग्लिश बुक है उसको आप अच्छे से पढ़ लो। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो जितना पेडागॉजी आपको मैं बता रहा हूँ पूरा आपको वही से मिलेगा। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस ईयर का आप एमसीक्यू लगा सकते हो, या चैट जीपीटी जेमिनी कहीं से भी सहायता लेके आप एमसीक्यू कर सकते हो। आपका इंग्लिश का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और एम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।